आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। चाहे खुशवंत सिंह है और इंडिया के अंदर थे, 99 की एज में इनका इंतकाल हुआ। एक बहुत बड़े ज़बरदस्त राइटर थे खुशवंत सिंह। इनकी एक किताब है, वो है लेसन्स ऑफ माई लाइफ। लेसन्स ऑफ माई लाइफ, इसको ज़रूर पढ़ें आप। ये आखिरी किताब थी इनकी, लेसन्स ऑफ माई लाइफ। कि एक बंदा 99 साल की उम्र में फौत हुआ, उसने ज़िंदगी से लर्न क्या किया। उसमें एक तो वो कहते हैं कि रोज़ाना एक जूस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड कर लें। वैसे तो वो शराबिये थे, वो कहता था एक शराब का गिलास भी ज़रूर पीना चाहिए, उसमें ना आप जाएं, लेकिन एक जूस जो है ना वो कहता है कि मैंने ऐड किया। तो दूसरा वो कहता है कि आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। कहते हैं आखिर में ये जो बैंक के पैसे होते हैं ना, आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। लिहाजा आप 40-50 साल के बाद ना आपके बैंक के अंदर पैसे को 4-5 करोड़ रुपए होने चाहिए। और वो जो होता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं कि आपको पता होता है कि यार मेरे पास ये बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मेरे पास कुछ 4-5-6 छोटे छोटे प्लाट्स हैं, लिहाजा मुझे परवाह कोई नहीं है। तो ये जो बेपरवाही है ना, वो आपको फाइनेंशियल हेल्थ आपको देती है। और अगर आपको पता चले सारे पैसे ही फंसे हुए हैं तो आप रोज़ कमज़ोर होते चले जाएंगे। वो तो पता नहीं क्यों हुआ है यार। पता चले सीमेंट की बोरियां जो बाहर पड़ी और रात को बारिश हुई, 1000 बोरियां जो ना उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो मेरे एक दोस्त, वो जो मजीद साहब है ना, जो पहले आए थे, तो उस पर उन्होंने बेटे के साथ प्लाजा बना रहे थे। तो एक रात आ कहने लगे यार मेरी सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं क्यों? कहने लगा वो जो प्लाजा बन रहा था ना, वहाँ वो सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई थी, मुझे यकीन था कि वहाँ पे किसी आदमी ने रात को बारिश हो रही है, तरपाल नहीं डाला हुआ है। कहता सुबह सुबह उठ के मैं नमाज़ पढ़ने से पहले वहाँ गया, सारी बोरियां ख़राब हो गई थी, मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। तो मैंने कहा तुम्हें किसने कहा था कि इस पंगे में पढ़ो? बेटे का काम है, बेटा जाने उसका सीमेंट है रखता नहीं रखता। क्योंकि जब आप इस तरह फंसेंगे ना तो फिर दोबारा स्ट्रेस वापस आ जाए। तो आपने अब स्ट्रेस से निकलना है, स्ट्रेस से जान छुड़ानी है आपने। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो रिलेशंस होती हैं कि 50 के बाद आपको रिलेशंस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। रिलेटिव्स जो होते हैं ना, ताल्लुक, ये बहुत आपको एनर्जी देता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। लेकिन रिलेशंस को याद रखें कि रिलेशन जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसको इम्प्रूव करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्प्रूव करने से बेहतर है कि आप पहले अंडरस्टैंड करें कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको तकलीफ दे रहा है। मेरे बहुत से लोग हैं, बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका रोज़ अपने बच्चों के साथ झगड़ा होता है। रोज़ मेरे पास है, मैं कहती यार बच्चे को साथ क्यों रखा हो यार तुमने? अगर तुम इरिटेट होते हो तो उसको साथ रखने की क्या ज़रूरत है? कहते क्या करूँ मैं? अगर लग कर उसको, तो तू जान तेरा काम जाना। अपने आप को लग करके अपनी ज़िंदगी को सुकून में लेके आओ। वो क्यों अपने साथ एक पहिया लटकाया हुआ? एक ऐसे सुजुकी गाड़ी है और उसकी डिग्गी में एक ट्रैक्टर का पहिया पड़ा कैसे चलेगा यार? रोज़ वजन उठाया हुआ आपने। तो बच्चों को शट डाउन करें। हम बड़े पॉजेसिव होते हैं बच्चों के मामले में यार। वो एक इंडिविजुअल है, जब वो 18 साल का हो गया तो अब वो इंडिपेंडेंट है। उसको आप इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि आपका उसके साथ गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं होगा तो आप जल्दी फौत हो जाएंगे। तो जल्दी मरने की क्या ज़रूरत है कि रोज़ स्ट्रेस में मर रहे हैं, क्योंकि वो रिलेशन आपको एनर्जी नहीं दे रहा, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा। इसी तरह आपके बहुत से दोस्त होते हैं जो रोज़ आपकी एनर्जी खा रहे होते हैं, उनसे जान छोड़ें। इग्नोर लिस्ट बनाएं आप, उसमें लिखें कि इग्नोर लिस्ट में क्या ये जो बंदा ना, इससे नहीं मैंने मिलना। मेरा एक चचा था, तो उसकी औलाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई लाइफ में, है। तो हमारे साथ ही पले थे, हमारे वाले साहब ने उनको उसी तरह स्कूल में दाखिल करवाया जैसे हम थे, लेकिन बाद लाइफ में वो बहुत पीछे रह गए। पीछे रह गए रहने के बाद उसके साथ नेगेटिव भी हो। याद रखिएगा कि गरीब आदमी नेगेटिव भी होता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे गरीब होते हैं कि गरीब भी हों और पॉजिटिव भी हों, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर गरीब नहीं रहेंगे। क्योंकि गुर्बत, अगर आप गुर्बत में हैं तो आप नेगेटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको गरीब नहीं रहने देती कभी भी। और अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव बना लें, आप अमीर हो जाएं। क्योंकि दौलत जो अमारत है उसका ताल्लुक ही पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना। तो अब वो क्योंकि गरीब है तो साथ नेगेटिव भी हो गए सारे। अब वो नेगेटिव हो गए हैं तो अब उन्होंने हमारी एनर्जी जो है ना खींचनी शुरू कर दी। हमने उनको बड़ा दूर एक दूसरे शहर में रखा हो। उनसे कहा कि भाई साहब ये एक बंदा रखा हुआ है, इनके घर राशन ख़त्म हो जाए राशन पहुँचा दें, बीमार हो जाए डॉक्टर के पास पहुंचा देना है, घर का किराया देना है फौरी तौर पे दे देना, हमसे नहीं पूछना। लेकिन उनसे कहा खबरदार जो हमें फ़ोन किया, क्योंकि जब वो फ़ोन करते हैं ना
तो अगले एक हफ्ते हम काम करने के काबिल नहीं आते। उनके इस तरह करके काम करें। वह एक उनकी एक हमशीरा है, उसकी हमने शादी करवा दें। पहले उन्होंने कहा कि मेरी हमारी शादी, उसको उसने कहा जी बारात आती है इतने, उसको खाने लगे। उन्होंने कहा जी इतना हमें ना जहेज चाहिए, दे दिया। फिर उससे फ़ोन किया कि मैं घर में बोर होती हूँ, मुझे टेलीविज़न लगवा दें, टेलीविज़न लगवा दें। फिर उसने कहा जी खाना जो मैं पकाती हूँ ख़राब हो जाता है, एक फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज हो गया। कल उसका फ़ोन आ गया मुझे और मेरा दिमाग ख़राब किया, मैंने उसे फ़ोन कर दिया। मेरी हमाकत देखें, उसने पहली खुशखबरी तो ये सुनाई कि मैं अपना घर छोड़ के आ गई। घर छोड़ के मैं क्या खैरियत, कहते जी मेरा खामोद उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। मैंने कहा तुम्हें 2 साल वापस आए मिर्गी का। और मैंने कहा अब कहती अब मैंने वापस नहीं जाना। लो जी, अब वो स्काई लैब हमारे सर पे गिर गया, अब उसका हम क्या करें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वही बंदा है, उसी को फोन कर। खबरदार मैं ये याद रखें, हमारे लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो अपने रिलेशन को शट डाउन करना होता है, उसको मैनेज करना होता है। और आप जिंदगी में अगर ब्लीड करते हैं तो सबसे जो पहली चीज है, जो एटॉमिक हमला होता है, वो आपके रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको खा जाते हैं। और इसमें अगर आपका कोई बेटा है वो नेगेटिव है, आपको खा जाएगा। बहुत लोग मैंने देखे अपनी औलाद के हाथों मरते हुए। इसकी वजह यह है कि औलाद दुख ही इतना दे देती है उस बंदे को कि बंदा फोत हो जाए। आपने बहुत देखा होगा, लोग भाइयों के हाथों मत मरते हुए मैंने देखे, लोग वालदैन के हाथों बच्चे मरते हुए देखे। उसकी वजह यह कि वालदैन नेगेटिव, और औलाद के हाथों बाप को माँ को मरते हुए बहुत है। आप लोग भी आज एक लिस्ट बनाएं, आपको दर्जन से ज़्यादा लोग मिलेंगे अपनी ज़िंदगी के दाएं बाएं जो अपने रिलेशंस के हाथों मर गए। उसकी वजह यह है कि रिलेशन से बाहर निकलना आसान काम नहीं होता सर, बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो फिर भी आप रोते हैं, और जब आप करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशंस को कैटेगराइज करना सीखें, उनकी कैटेगरीज बनाना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ आपने रिलेशन रखना है और किसके साथ आपने डिस्टेंस पे चला जाना है, वो आपका ब्लड रिलेटिव ही क्यों ना हो। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप संगदिल हो, संगदिली लानत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रिलेशन आपको खा जाता है तो फिर आपको क्या फ़ायदा उसका।